नमस्कार दोस्तों। हर कोई कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना चाहती है और वो प्रोडक्ट का सेल किस बेसिस पे जो है वो बढ़ता है या कस्टमर जो है किस बेसिस पे अट्रैक्ट होते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंपनी जो है क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉस्ट और एस्थेटिक पे ज़्यादा फोकस करती है। ओके, तो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और उसका रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए। ओके, और ये जो सब पॉइंट्स हैं, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कॉस्ट, ये अगर मैच हो जाता है और एस्थेटिक जो है उस प्रोडक्ट का, यानी कि वो दिखने में अगर अच्छा है, उसका क्वालिटी ऑफ फिनिश है, उसका क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और वो दिखने में उसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, और वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्ट सेल के लिए। ओके, और कंपनी की ब्रांड इमेज बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एस्थेटिक पे और उसमें उसको थोरोली डिस्कस करेंगे। ओके, तो एस्थेटिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होता है दोस्तों, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और कंपनी का जो है ब्रांड इमेज बनाता है। ओके, तो हम जब भी उस कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ही ध्यान में आता है कि इसका प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो एस्थेटिक जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट अगर दिखने में अच्छा है तो जल्दी कस्टमर उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो एस्थेटिक जो है इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो एस्थेटिक जो है यानी कि क्वालिटी ऑफ सरफेस जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, यानी कि क्लास ए सरफेस, क्लास बी सरफेस एंड क्लास सी सरफेस। ओके, तो क्वालिटी ऑफ सरफेस जो है ये विजिबिलिटी, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो डिवाइडेड होता है, यानी कि क्लासिफाइड होता है। तो देखते हैं कि क्लास ए सरफेस क्या होता है और इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो क्लास ए जो सरफेस होता है ये हाईएस्ट क्वालिटी सरफेस होता है, यानी कि ये दिखने में बहुत ही प्रीमियम, इसका लुक जो है बहुत ही ग्लॉसी और फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्लास ए सरफेस, जो कि डायरेक्टली विजिबल होता है कस्टमर को। अगर आप कौन सा भी प्रोडक्ट देखने जाते हो तो उसका जो भी आउटर पोर्शन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको क्लास ए सरफेस बोला जाता है। उसका जो क्लास ए सरफेस जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ता है कस्टमर पे, ताकि वो अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट की तरफ। ओके, तो क्लास ए सरफेस की जो है वो फिनिशिंग और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए। अगर उस पर कोई डिफेक्ट या वो अच्छी क्वालिटी नहीं रहती है तो कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ओके, तो क्लास ए सरफेस पे जो है वो कंपनी ज्यादा फोकस करती है और उसको प्रीमियम लुक और उसकी फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी रखती है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो इमेज में, तो कार के जो आउटर पोर्शन जो भी आपको दिखते हैं वो क्लास ए सरफेस होते हैं दोस्तों। तो क्लास ए सरफेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि मैंने बताया, इसकी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी होती है, जैसे हाई एस्थेटिक क्वालिटी, स्मूथनेस बहुत ही अच्छा होता है। ओके, रिफ्लेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, जैसे कि पॉलिश, हाई ग्लॉस फिनिश, ओके, ये बहुत ही अच्छा होता है और टेक्सचर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है, कहीं पे आपको कलर चेंज वैसा नहीं दिखता, यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है और प्रिसीजन इसकी बहुत अच्छी होती है, यानी कि इसको जो है इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है और इसको जो है फाइन टॉलरेंस पे, यानी कि बहुत ही टाइट टॉलरेंस पे इसको डिजाइन किया जाता है। ओके, तो इस पे डिफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं रहते। ओके, और इस पे अलाउ नहीं होते क्लास ए सरफेस पे, तो नो डिफेक्ट्स आर अलाउ, विजिबल डिफेक्ट्स आर अलाउ। ओके, जो कि कस्टमर को डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, तो इसमें ये प्रोडक्ट जो है क्लास ए सरफेस की जो भी प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत ही मतलब केयरफुल, इस पे ज्यादा अटेंशन दिए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे। ओके, तो क्लास ए सरफेस की जो इंपॉर्टेंस है, ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास ए सरफेस, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है क्लास ए सरफेस। ओके, इसको प्रीमियम क्वालिटी या इसको फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए जो है क्लास ए सरफेस के कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और कंपनी की ब्रांड इमेज बनाने के लिए जो है क्लास ए सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है इसको बीट करने के लिए या कॉम्पिटिटर से थोड़ा आगे जाने के लिए हमें जो है क्लास ए सरफेस जो है डिजाइन करना पड़ता है, यानी कि उस सरफेस को फिनिशिंग अच्छा देना पड़ता है उसको, ताकि जो है कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और हमारा प्रोडक्ट का सेल जो है बढ़े। ओके, तो अब देखते हैं क्लास बी सरफेस क्या होता है। तो क्लास बी सरफेस जो है ये विजिबल सरफेसेस नहीं रहते,
ताकि जो भी कंपोनेंट्स है तो उसके अगर वो विजिबल नहीं है तो वो क्लास बी सरफेस है। लेकिन कभी कभी हम इस सरफेस को, उस प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, ओकेजनली जो है हम देख सकते हैं। जैसे कि इस हुड को मैंने ओपन किया तो अंदर के जो भी कंपोनेंट रहे है वो क्लास बी सरफेस है। मतलब जब भी ऑपरेशन में मैं ओपन करूंगा तो वो दिखेगा। जैसे कि मैंने डोर ओपन किया और डोर के साइड में जो है तो वहां पे भी उसको क्लास बी सरफेस हम कहेंगे। ओके, तो ये क्लोज कंडीशन में जो है वो प्रोडक्ट आप वो सरफेस नहीं दिखते। ओके, वो उसको बोलेंगे हम क्लास बी सरफेस। ओके, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जो क्लास ए सरफेस है वो आउटर पोर्शन होता है और क्लास बी का पोर्शन जो है उसके अंदर के जो होते हैं उसको क्लास बी सरफेस बोलते हैं। और क्लास बी सरफेस की अगर रिक्वायरमेंट देखोगे, इसकी भी अच्छी क्वालिटी रहती है, फिनिशिंग भी अच्छी रहती है और इसको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसमें जो है विजिबल डिफेक्ट्स, मतलब माइनर विजिबल डिफेक्ट्स इसमें एक्सेप्टेड होते हैं। ओके, और इसकी क्वालिटी और फिनिशिंग जो है अच्छी होती है, लेकिन कंपेयर टू क्लास ए सरफेस जो है वो कम, मतलब क्वालिटी पे कम ध्यान देते हैं या फिनिशिंग पे कम ध्यान देते हैं कंपेयर टू क्लास ए सरफेस। नेक्स्ट है हमारा क्लास सी सरफेस। तो क्लास सी सरफेस, इसको हम टर्शरी सरफेस भी बोलते हैं और जनरली जो है ये विजिबल सरफेस नहीं रहते। ओके, तो कस्टमर को ये जो है ये सरफेस या इस सरफेस के जो प्रोडक्ट्स है ये नहीं दिखते, क्लास सी सरफेस के प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये जो है इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो ये जनरली हम कस्टमर को नहीं दिखते, सर्विस में ये हम देख सकते और इस पे ज्यादा जो है फिनिशिंग और इसकी जो टेक्सचर्स वगैरह जो भी है, फिनिशिंग, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एस्थेटिक पे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्लास सी सरफेस के कंपोनेंट्स को नहीं दिया जाता एस्थेटिक इंपॉर्टेंस। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो है फंक्शनैलिटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्लास सी के सरफेस पे। ओके, ताकि जो है वो फंक्शनल प्रॉपरली कर सके। तो क्लास सी सरफेस के कंपोनेंट्स अगर देखेंगे हम तो सभी इंटरनल कंपोनेंट्स को क्लास सी सरफेस कहा जाता है। और जैसे कि माउंटिंग ब्रैकेट्स, इंटरनल चेसिस पार्ट्स, ओके, इंटरनल कंपोनेंट जो भी होते हैं उसको क्लास सी सरफेसेस कहे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखेंगे कि क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी सरफेस क्या होते हैं, तो क्लास ए सरफेस जो है ये आउटर मोस्ट सरफेस होते हैं प्रोडक्ट के और ये डायरेक्टली विजिबल होते हैं कस्टमर को। ओके, ताकि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। और इसकी जो है फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है, हाई क्वालिटी फिनिशिंग होती है और वो जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको हमें देना पड़ता है हाई क्वालिटी के। ओके, और क्लास बी सरफेस जो होते हैं ये सेकेंडरी सरफेस होते हैं और ये क्लास ए सरफेस के एग्जैक्टली मतलब इनसाइड में होते हैं। ओके, तो ये जनरली विजिबल नहीं होते नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन ओकेजनली हमको इसको देख सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है ये इसकी भी अच्छी फिनिशिंग होती है, मॉडरेट एस्थेटिक होता है इसका। ओके, और इसमें माइनर डिफेक्ट्स जो है अलाउ हो जाते हैं, विजिबल डिफेक्ट्स। ओके, लेकिन क्लास ए सरफेस पे डिफेक्ट्स अलाउड नहीं रहते। ओके, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होने चाहिए। ओके, और विजिबल डिफेक्ट्स होने चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम विजिबल डिफेक्ट्स होने चाहिए क्लास ए सरफेस में। लेकिन क्लास बी में जो है माइनर डिफेक्ट जो है वो अलाउ किए जाते हैं अगर वो कोई फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट नहीं आ रहा है तो। ओके, और क्लास सी सरफेस जो होते हैं ये इंटरनल कंपोनेंट सरफेसेस होते हैं और वहां पे जो है हम जो नॉर्मल कंडीशन में हो या ऐसे भी हम उसको देख नहीं सकते, मतलब बहुत ही इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, और इस पे ज्यादा जो है इसके एस्थेटिक पे फोकस नहीं किया जाता है क्लास सी सरफेस के कंपोनेंट पे। उसकी जो है फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि वो बियर कितना लोड कर रहा है, ड्यूरेबल है कि नहीं, ओके, सस्टेन कर रहा है कि नहीं लोड, तो उस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है। उस पर एस्थेटिक पे ध्यान नहीं दिया जाता है क्लास सी सरफेस पे। ओके, तो दोस्तों हमने देखा कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी सरफेस क्या होते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।